भगवान राम को लोग नहीं छोड़े, सीता जी को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया, तो हम किस डेगची के मसाला है यहाँ पे, किसका विरोध नहीं होता है यहाँ पे। आधे रास्ते चल के लौटने से बेहतर था थोड़ा उतनी ही दूर आगे दिशा में चलते तो मंजिल मिल जाती। अगर करना ही नहीं था, अगर मंजिल लेनी ही नहीं थी तो शुरू क्यों की तुम लोग। लड़कियों से यही कहेंगे एक बार अपने आप से सोचना, जब लौटना था तो शुरू क्यों की। नहीं जी पाएगी सब वो, क्योंकि उन्होंने उस जिंदगी को देख चुका है, उनका अधिकार क्या है, एक जीवन जीने के लिए क्या चीज होती है, पर्सनल लिबर्टी क्या होती है। फिर उनको अगर नौकर की तरह घर में रखेंगे तो उनसे नहीं रहा जाएगा। साथ पटना वाले खान सर हैं और खान सर ने इतिहास रच दिया है। एग्जाम होने से पहले ही सर दरोगा वाले बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं आप। ये उनका ड्राई रन है ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके, इसलिए दिसंबर में इनका एग्जाम है, फरवरी में इनका मेंस हो जाएगा और अप्रैल तक में इनका फिजिकल टेस्ट होकर खत्म हो जाएगा यहाँ पे। मतलब दरोगा वालों बच्चों के लिए आपने 2-2 कॉलेज बुक कर दिया है। हाँ, ये एक ऐसी हम प्रथा स्थापित करना चाह रहे हैं कि आने वाले 10 साल बाद अगर कोई याद करे तो ये ऐसा कहे कि नहीं खान सर थे जिन्होंने एक नई व्यवस्था स्थापित कर दिया था। ये क्योंकि इतने बड़े सेंटर को बुक करने में काफी कॉस्ट आते हैं और वो कॉस्ट हमने बच्चों से नहीं लिया। यहाँ पर बच्चों से 1 भी रुपया नहीं लिया है। उनसे क्या लेंगे, वो बेचारे कोई घर गिरवी रखे है, किसी की माँ गहना गिरवी रखी होगी, किसी की बहन की शादी करनी, उनसे क्या पैसा लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग व्यापारी थोड़ी हैं। अगर पैसा ही कमाना उद्देश्य था तो कोई बिजनेस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, उसमें इससे लाख गुना ज्यादा पैसा था। यहाँ पे कोई पढ़ा के अंबानी थोड़े हो पाएगा यहाँ पे। तो हम लोग का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा और चिकित्सा, ये व्यापार के लिए नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि आपका अपना खर्च निकल सके और थोड़ा बच्चों का समाज और कल्याण हो सके। सर कितना खर्च लगा है आपको, बच्चों का टेस्ट लेने में कितना खर्च लगा है, 2-2 कॉलेज को बुक करने में कितना खर्च लगा है? अच्छा खासा खर्च आता है। वैसे जोड़ लीजिए कि अगर 5000 बच्चे हैं, अगर 150 रुपए भी एक बच्चे पे खर्च आ रहा है तो आप गुणा कर लीजिए 5000 से 150 में कई लाख खर्च आ जाते हैं। कई लाख रुपए खर्च कर रहे हैं सर आप अपने बच्चों के लिए। देखिए वो इससे क्या है, बच्चों का भविष्य होगा। अगर वहीं हम 2-4-5 लाख रुपए जो है बच्चों को हम बांट देंगे, लो भाई तुम ये कपड़ा खरीद लो, जूता खरीद लो, मोबाइल खरीद लो, इससे क्या होगा उनका, ये वो सब चीजें क्षणिक है। लेकिन अगर हम उसको चाहते हैं कि हम ऐसी व्यवस्था करके और उनका अगर 5-7 नंबर हम एक्स्ट्रा जुड़वा देते हैं तो उनमें क्या होगा कि थोड़ा 5-7 नंबर से ही तो सब बच्चे फेल होते हैं, किसी का मेरिट लिस्ट से छटते हैं, ताकि उनका सुधार हो सके। इससे क्या होगा कि जब वो बच्चे जाएंगे और वैसे बच्चे जब अधिकारी बनेंगे, उनके सामने जब कोई असहाय आएगा अपने यहाँ अपनी समस्याओं को लेके, तो उनको वो समझेंगे कि एक दिन था जो हम भी ऐसा गुजरे थे। और उनसे भी हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमने तुम्हें दिया है तो मांगेंगे भी वापस, हमें मत देना, समाज को दे देना, जो भी तुम्हें बेहतर लगे। इस बार सर आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दरोगा बना के ही मानेंगे? हर बीपीएससी में भी हो गया, चाहे जुडिशरी, अभी तो जुडिशरी भी स्टार्ट हो गई ना, तो बिहार जुडिशरी हो गया, बीपीएससी हो गया, तो जिसमें व्यवस्था हो सके उस टाइप का जो भी बेस्ट होगा सब में देंगे हम लोग। सर 2-2 कॉलेज बुक कर दिया है आपने बच्चों के लिए, दरोगा जैसा एग्जाम ले रहे हैं, एग्जाम होने से पहले सर इसके पीछे कोई ना कोई तो जरूर वजह होगी। वजह यही है कि बच्चों का विकास हो सके। इस बार एक्चुअली हुआ क्या, मेन रीजन क्या है कि हमारे क्लास में 2-4 ऐसे स्टूडेंट इस बार 2-4 नंबर से ऐसे छटे जिनके गार्जियन अब उन्हें पढ़ने नहीं देंगे, अब उन्हें मजदूरी करने जाना होगा। और वो बच्चे चले भी गए मजदूरी, कोई चेन्नई गया, कोई पुणे गया, कोई दिल्ली गया। तो ऐसे बच्चे जो 2-4 नंबर से छट रहे हैं, उन्हीं के लिए ये व्यवस्था है ताकि वो लोग को जो 1-2 नंबर हम लोग इंप्रूव कर सके। यहाँ पे लड़कियों के लिए भी कहाँ कोई मौका देता है, यहाँ कोई लड़के अगर फेल हो जाते हैं तो शायद उन्हें मौका भी मिलता है, लड़कियां फेल होती हैं तो उनका भी आकर आके भेज दिया जाता है। फिर उन बेचारी की लाइफ कैसी होगी। सोचिए, एक बच्ची आई जिसने सपना देखा कि हमें दरोगा बनना है, बीपीएससी बनना है, अधिकारी बनना है, 1-8 नंबर से उसका नहीं हुआ, अब उसका दहेज देके ऐसा जगह शादी कर देते हैं। इत्तेफाक से अच्छा घर मिला तो ठीक है, नहीं तो उजड़ मिल गया, शराब पी के पीट रहा है उसको, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ताने दे रहा है, घर बैठी तो क्या करती हो, खाती तो रहती है। उस बेचारी की जिंदगी कितनी चौपट होगी। अगर वो अनपढ़ रहती तो सह जाती, लेकिन चूंकि इतना पढ़ लिख लिया अब उससे नहीं सहा जाएगा यहाँ पे। तो कोशिश यही कि ऐसे बच्चे घर वापस ना आए। लड़कियों के लिए सबसे बढ़िया अवसर है कि एग्जाम होने से पहले टेस्ट दीजिए और टेस्ट में पास हो जाइए और अपने आप को आंक लीजिए कि इस बार क्या होगा मेरे साथ। हम देखिए, टेस्ट हम लोग मंडे टू फ्राइडे लेते रहते हैं, सैटरडे संडे भी होता है। ये एक तरह का टेस्ट नहीं है, एग्जाम है उनका। एग्जाम टेस्ट तो हम लोग अपने सेंटर पे डेली लेते हैं यहाँ पर। ये जो एग्जाम यहाँ पे हो रहा है, इसकी कॉपी कौन चेक करता है? इसका पेपर लीक वगैरह भी होता है क्या? देखिए, इसका पेपर लीक ना हो जाए इसलिए आप देखिएगा कई जगह आपको इसका स्टॉक में एक दूसरे सेट का क्वेश्चन मिला होता है। जैसे जो क्वेश्चन इन्हें दिया गया है उसी की दूसरा सेट का भी क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन अलग है, इसके अलग है। अगर वो वाला लीक हो गया तुरंत बदल के दूसरा दे दिया जाता है यहाँ पे, ये व्यवस्था रखी जाती है। दूसरा क्या है कि क्वेश्चन मशीन चेक करती है, कोई टेंशन नहीं होता, 2 दिन में रिजल्ट दे देगी यहाँ पर। 2 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा? कहने को तो 2 दिन है, वो तो एक ही दिन में हो जाता है, लेकिन जानबूझ के थोड़ा हम लोग डिले करते हैं ताकि उनके अंदर भी, बच्चों के अंदर ये भी पता चले। वरना अगर हम 2 दिन में रिजल्ट दे देंगे ना तो कल को ये आयोग के सर पे चढ़ जाएंगे, सब कहेंगे खान साहब 2 दिन में दे देते हैं, आप भी दे दीजिए। तो उस चीज को डेकोरम हम ऐसी प्रथा ना स्थापित कर दें कि जिससे कल्याण की जगह दूसरे के लिए दुविधा पैदा हो जाए। इसलिए विरोध तो आपका बहुत होता है। तो सबका, भगवान राम को लोग नहीं छोड़े, सीता जी को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया, तो हम किस डेगची के मसाला है यहाँ पे, किसका विरोध नहीं होता है यहाँ पे। तो इतना विरोध होने के बाद भी इतना खुल के बच्चों का सपोर्ट करते हैं और बच्चों को लेके मतलब आगे जा रहे हैं और सोच
सोच रहे हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो आगे जाके एक इतिहास जरूर रचें। देखिए हम किसके लिए सोचते हैं, हमारे बच्चों के लिए सोचते हैं। बच्चे खुश रहने चाहिए, बाकी दोस्त थोड़े कम भी हो जाएं, दुश्मनों में कमी नहीं होनी चाहिए। बिहार के लोग हैं, लोग कभी कहाँ डरे थे, ना कल डरे थे, ना आज डरे रहेंगे, लेकिन हाँ बच्चों के लिए जरूर खड़े रहें। लड़कियों के लिए कुछ बोलेंगे? जो लड़कियां हिम्मत हार जाती हैं और जो लड़कियां आपको भाई मानती हैं, लेकिन हौसला घर से नहीं मिल पा रहा है लड़कियों के लिए कहेंगे, देखिए अगर आप लोग ऑफलाइन नहीं आ सकती तो ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, हिम्मत नहीं हारिए। एक आध मतलब 2-4 नंबर से आगे पीछे होते हैं तो उसमें और सुधार की जरूरत है। अगर आधे रास्ते चल के लौटने से बेहतर था थोड़ा उतनी ही दूर आगे दिशा में चलते तो मंजिल मिल जाती। अगर करना ही नहीं था, अगर मंजिल लेनी ही नहीं थी तो शुरू क्यों की तुम लोग? लड़कियों से यही कहेंगे, एक बार अपने आप से सोचना, जब लौटना था तो शुरू क्यों की? नहीं जी पाएगी सब वो, क्योंकि उन्होंने उस जिंदगी को देख चुका है, उनका अधिकार क्या है, एक जीवन जीने के लिए क्या चीज होती है, पर्सनल लिबर्टी क्या होती है। फिर उनको अगर नौकर की तरह घर में रखेंगे तो उनसे नहीं रहा जाएगा। सर आपका शायरी बहुत वायरल होता है, मोटिवेशन शायरी, तो एक दो सर हो जाए। अरे वो ऐसे बोलते बोलते में हम लोग बोल देते हैं। बच्चों के लिए भी कहते हैं पढ़ाई लिखाई करें, यहाँ पे जितने लड़के हैं सबको कहते हैं पहले लाइफ बनाए फिर वाइफ बनाएंगे ये लोग। पहले लाइफ बनाए फिर वाइफ बनाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। जैसा कि